प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार 9 जून को लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर एक नया इतिहास रच देंगे। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है उन्हें शनिवार रात से ही फोन किया जा रहा है। इसमें मोदी 2.0 के कुछ बड़े चेहरों के साथ साथ कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया और अब बारी प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट को तय करने की है कि किस सांसद को कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा, किस पार्टी से। इसमें बीजेपी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के भी सदस्य शामिल होंगे। गठबंधन के सहयोगियों को भी शामिल करने को लेकर कई लोगों तक फोन अब तक पहुंच चुका है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अब जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें सहयोगी दलों के एक एक बड़े नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा और साथ ही एक नेता को मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए सबके पास फोन पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पिछले सरकार में गृह मंत्री थे, साथ ही पिछली सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा मंत्री नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान, ये सब वो नाम हैं जो रविवार को शपथ ले सकते हैं, यानी कि इनको रिपीट किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर के साथ साथ बीजेपी के कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल 3.0 में शामिल किया जा सकता है। पहले चरण में बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर करीब 3 दर्जन के आसपास नेता शपथ ले सकते हैं, जबकि बाद में मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों की भावनाओं को संतुष्ट करते हुए भूमिका बढ़ाई जा सकती है, यानी कि और भी मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। करीब एक दशक बाद देश में फिर से गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े यानी कि 272 से 32 सीटें कम रह गई। हालांकि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ 293 सीटों पर है, बहुमत है। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों के साथ सबसे बड़ा सहयोगी दल है और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड 12 सीटों के साथ दूसरा सबसे प्रमुख घटक दल है। मोदी 3.0 में कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इस बीच टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। टीडीपी की ओर से 2 नए मंत्रियों का नाम शामिल आ रहा है। उनके सांसद राम मोहन नायडू, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा और पी चंद्रशेखर को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अब संभावित मंत्रियों में मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा संसदीय सीट से चुनाव जीत चुके हैं और गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल यानी कि दूसरी बार जब सरकार बनी थी उसमें भी नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें रिपीट किया जाएगा। मोदी कैबिनेट 3.0 में एनडीए के घटक दलों के सहयोगियों को जगह तो मिलेगी ही, लेकिन बीजेपी के भी कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में शामिल 20 मंत्री करीब 20 मंत्री इस बार चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी को मिले इस झटके से वो कुछ सबक सीखना चाहती है या यूं कहें कुछ बदलाव करना चाहती है। विपक्षी दल जिस तरह से बहुमत मिलने पर संविधान और आरक्षण खत्म करने की बीजेपी की छवि गढ़ने में जनता के बीच सफल रहे, उस पर अब टीम मोदी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, इसे गंभीरता से ले रही है और यूपी से उम्मीद है कि कोई एक दलित चेहरा भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है। वहीं बिहार से जनता दल यूनाइटेड के 12 सदस्य चुनकर आए हैं। 5 सांसद चिराग पासवान की पार्टी से हैं और जीतन राम मांझी अपनी पार्टी से अकेले सदस्य हैं। संभावित मंत्रियों में इन तीनों के नाम भी हैं। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी अपनी दोनों सीट जीतने में कामयाब रहे, उन्हें भी मंत्री पद मिलना लगभग तय है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्जापुर सीट से जीती हैं, उनका भी मंत्रिमंडल में आना तय है, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उसे वो साथ देती है। फिलहाल मोदी सरकार में कौन कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, इसकी पूरी जानकारी जैसे जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल के लिए आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।